इधर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में मौजूद मेवाड़ यूनिवर्सिटी में 30 कश्मीरी समेत 34 छात्रों को निलंबित किए जाने पर भारी बवाल मच गया। उन सभी छात्रों ने बीएससी नर्सिंग का कोर्स करने के लिए साल 2022 में वहां एडमिशन लिया था। दावा किया गया कि उन्हें बाद में पता चला कि उनके कोर्स को राजस्थान नर्सिंग काउंसिल या इंडियन नर्सिंग काउंसिल से मान्यता ही नहीं मिली थी। और ऐसे में अपने भविष्य को लेकर चिंतित बीएससी नर्सिंग कोर्स के छात्रों ने यूनिवर्सिटी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस बीच हंगामे की जानकारी मिलते ही वहां जब पुलिस पहुंची तो प्रदर्शनकारी उनसे भी भिड़ गए। यूनिवर्सिटी परिसर में ये छात्र अपने कोर्स को मान्यता न मिलने पर आपत्ति जता रहे थे, तभी वहां पुलिस उन्हें हटाने पहुंच गई। आवाज क्यों कर रहे हो? आवाज क्यों कर रहे हो? क्या जानते हो? पुलिस वालों के साथ साथ वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने भी प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की। इस पर छात्रों का गुस्सा और भड़क गया। इसके बाद तो यूनिवर्सिटी परिसर में भारी हंगामा हो गया। गुस्साए छात्रों ने पथराव करना शुरू कर दिया और उसकी वजह से कई कमरों के शीशे चकनाचूर हो गए। और उसके साथ ही गुस्साए छात्रों ने यूनिवर्सिटी परिसर में जमकर तोड़फोड़ भी की। दावा किया गया कि इस कोर्स के छात्रों ने कई बार ये मुद्दा उठाया और बार बार उन्हें भरोसा दिया गया कि उनके पाठ्यक्रम को मान्यता मिल जाएगी। लेकिन 3 साल बीत जाने और कोर्स के अंतिम वर्ष में आने के बावजूद उनकी मांगें पूरी नहीं हो सकी। इसी बात पर भड़के छात्रों ने खूब नारेबाजी की। मेवाड़ यूनिवर्सिटी में बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई करने वाले कश्मीरी छात्रों ने राजस्थान के साथ साथ जम्मू कश्मीर सरकार से भी मामले में दखल देने की अपील की। अब हमारा लास्ट ईयर है, कहाँ है हमारा फ्यूचर और हमारी गवर्नमेंट कहाँ है, वो क्यों इन्वॉल्व नहीं हो रही है। हम अपनी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज इन्वॉल्व हो जाओ, हमारा फ्यूचर को बचा लो। बताया गया कि छात्रों ने इससे पहले भी कई बार इसे लेकर प्रदर्शन किया। यूनिवर्सिटी प्रशासन पर दबाव बनाया ताकि उनके कोर्स को जरूरी संस्थाओं से मान्यता मिल सके, ताकि उन्हें कहीं भी नौकरी मिलने में परेशानी न हो। लेकिन इसी बीच यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इस पाठ्यक्रम में एडमिशन लेने वाले 30 कश्मीरी समेत सभी 34 छात्रों को सस्पेंड कर दिया। इसी बात पर उन छात्रों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया और उन्होंने अपना प्रदर्शन तेज कर दिया। और इस विरोध प्रदर्शन के बीच यूनिवर्सिटी प्रशासन ने दलील दी कि राज्य सरकार की तरफ से इस कोर्स को मान्यता मिलने में देरी हुई। दावा किया गया कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि कोर्स को मान्यता मिल जाए ताकि छात्रों का भविष्य खराब ना हो। लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाया तो छात्रों के सब्र का बांध टूट गया। हालात इतने बिगड़ गए कि वहां सुरक्षा बढ़ाने की नौबत आ गई। पुलिस ने कई जवानों को वहां भेज दिया ताकि बवाल को खत्म कराया जा सके। यूनिवर्सिटी के सभी विभागों की सुरक्षा बढ़ा दी गई। वहां जिस कोर्स को लेकर हंगामा हुआ वो बीएससी नर्सिंग का पाठ्यक्रम है, जिसमें 2022 में छात्रों का एडमिशन लिया गया था। नर्सिंग की पढ़ाई करने के लिए कश्मीर के 30 छात्र छात्राओं ने भी इसी कोर्स के लिए यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। जानकारी के मुताबिक उन सभी छात्रों का एडमिशन सेना की सद्भावना योजना के तहत हुआ था। ये यूनिवर्सिटी पहले भी कई बार विवादों में रह चुकी है। कुछ रोज पहले ही वहाँ फर्जी तरीके से डिग्री बांटने के आरोप लगे थे। उसी मामले में राज्य के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा अपने दल बदल के साथ वहां जांच करने भी पहुंचे थे। उधर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में साल 2027 में एयर टैक्सी की सेवा शुरू होने की उम्मीद जताई गई। बताया गया कि एयर टैक्सी शुरू होने से बेंगलुरु में 2 घंटे में पूरे होने वाला सफर सिर्फ 8 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। बेंगलुरु के बाद देश के कई बड़े शहरों में इसकी शुरुआत की जाएगी। और दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे एआई समिट के दौरान एयर टैक्सी की झलक दिखाई दी। अगर इसकी शुरुआत होती है तो ये भारत की पहली एयर टैक्सी सर्विस होगी। बताया गया कि इस एयर टैक्सी के लिए रनवे की कोई जरूरत नहीं होगी। ये बैटरी की मदद से उड़ान भरेगा और ये 200 किलोग्राम तक के वजन को ले जाने में सक्षम है। भले ही इसकी शुरुआत बेंगलुरु से होगी, लेकिन देश के कई शहरों में चलाने की योजना है। में किन-किन शहरों में चलाने की योजना है? ऑब्वियसली बैंगलोर इज़ आर मोस्ट आइडियल सिटी फॉर दिस टू ऑपरेट, क्योंकि बैंगलोर में 10 किलोमीटर के लिए आपको 2 घंटे तक लग सकते हैं। बैंगलोर, चेन्नई, पुणे, मुंबई, अहमदाबाद ऐसे शहरों में हम ये शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इस एयर टैक्सी को द ई प्लेन नाम की कंपनी ने तैयार किया है। अभी इसकी ग्राउंड टेस्टिंग की जा रही है। कंपनी के दावों के मुताबिक जल्द ही कुछ महीनों में डीजीसीए के साथ सर्टिफिकेशन फ्लाइट शुरू कर दी जाएगी। कंपनी ने दावा किया कि एयर एम्बुलेंस की मंजूरी मिलने के 6 महीने बाद एयर टैक्सी की सेवा शुरू होगी, लेकिन इसके लिए कंपनी को केंद्र सरकार से मंजूरी लेनी होगी। इधर उत्तर प्रदेश के झांसी में कुछ लोगों ने एक मकान पर जबरदस्त पथराव कर दिया। 10 से ज्यादा लोग वहां मोटरसाइकिलों पर सवार होकर पहुंचे और उस मकान के बाहर खड़े व्यक्ति पर हमला करने की कोशिश की और वो मोटरसाइकिलों से उतरते ही उस व्यक्ति की तरफ दौड़ पड़े। इस दौरान उनके हाथों में बड़े बड़े डंडे नजर आए,
लेकिन वो जैसे ही उन डंडू से उस व्यक्ति पर हमला करते, उन्होंने मकान के अंदर दौड़ लगा दी। उस व्यक्ति ने बिना देरी किए मकान का गेट अंदर से बंद कर लिया, जिससे उनकी जान बच पाई। हालांकि हमलावर रुके नहीं, उन लोगों ने उनके मकान पर ताबड़तोड़ पत्थर बरसाए। इस बीच कुछ लोग लगातार लात मारकर गेट तोड़ने की कोशिश करते दिखे। इस दौरान उनमें कुछ लोगों ने सड़क से ईंट उठाकर मकान की तरफ फेंक दिया। डरा देने वाला मामला झांसी के सदर थाना क्षेत्र का रहा। इस घटना से वहां दहशत मच गई। हालांकि थोड़ी देर बाद ही वो लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर वहां से भाग निकले। उधर यूपी के नोएडा में 10 स्कूलों में बम रखे जाने की धमकी मिलने से सनसनी मच गई। दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के नोएडा में बोर्ड परीक्षाओं के बीच 10 से ज्यादा स्कूलों में बम रखे जाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि ईमेल के जरिए धमकी दी गई। इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस ने उन स्कूलों को खाली कराया और वहां चेकिंग की गई। महाराष्ट्र के धुले में एक शादी समारोह में 3 लोगों की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। पुलिस के मुताबिक शादी में मामूली बात को लेकर 2 गुटों के बीच झगड़ा हुआ था और उसी झगड़े में उन तीनों की हत्या कर दी गई। राजस्थान के बांसवाड़ा में मेडिकल कॉलेज के निर्माण में हो रही देरी पर जिले के डीएम ने नाराजगी जताई। उन्होंने औचक निरीक्षण कर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की इमारतों का निर्माण जल्द से जल्द करवाया जाए। उन्होंने देरी पर इंजीनियरों को सख्त हिदायत भी दी। इधर उत्तर प्रदेश की मथुरा में एक कार की नहर में गिरने से 4 युवकों की मौत हो गई। बताया गया कि सभी युवक एक शादी समारोह में जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में खतरनाक मोड़ की वजह से उनकी कार बेकाबू होकर करीब 20 फीट गहरी नहर में गिर गई और देर रात उस कार के नहर में गिरने से हड़कंप मच गया। लोगों ने उस कार में बैठे लोगों को किसी तरह बाहर निकाला, लेकिन तब तक उन 4 युवकों की मौत हो चुकी थी। दिल दिला देने वाला हादसा मथुरा के मगोरा थाना क्षेत्र के नगला देवी इलाके में हुआ। हादसे के थोड़ी देर बाद पुलिस भी वहां पहुंच गई। इसके बाद एक क्रेन की मदद से नहर में गिरी उस कार को बाहर निकाला गया। संभवतः रफ्तार में गाड़ी थी, ये मोड़ नहीं देख पाए हैं, तो सीधी गाड़ी चली गई है। वहाँ एक टंकी रखी थी सीमेंटेड, वो टंकी में गाड़ी टकराई है। इस दौरान वो कार बुरी तरह तहस हुई दिखाई दी। उसके शीशे चकनाचूर नजर आए। इसके अलावा उसके आगे का हिस्सा भी बुरी तरह पिचका दिखाई दिया। वहां मौजूद लोगों के मुताबिक हादसा इतना खतरनाक रहा कि उनके रोंगटे खड़े हो गए और लोगों ने दावा किया कि वहां खतरनाक मोड़ होने की वजह से वो कार हादसे का शिकार हुई। बताया गया कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही उन लोगों ने उस कार के शीशे तोड़कर उसमें सवार युवकों को बाहर निकाल लिया था, लेकिन कार पूरी तरह पानी में डूबने की वजह से उन युवकों की जान नहीं बचाई जा सकी। घटना की जानकारी मिलने पर गोवर्धन और मगोरा थाने की पुलिस वहां पहुंची, लेकिन लोगों ने आरोप लगाया कि दोनों थाने की पुलिस अपनी अपनी सीमा को लेकर बहस करने में जुट गई। उनमें काफी देर तक बहस चलती रही। ये आया था कि ये हमारे हल्के में नहीं है और वो हमारे हल्के में नहीं है, तो यहाँ कोई ऐसा सबूत बन जाए कि यहाँ ये किसके हल्के में आ रहा है। हालांकि एसपी ग्रामीण के पहुंचने पर मोरगरा थाने की पुलिस ने उन शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस बीच घटना के दौरान मौजूद लोगों ने प्रशासन से उस रास्ते को ठीक करवाने की अपील की, ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो। आए दिन रोज के हादसे हैं यहाँ पे, और ये इसको पुल को बढ़ाने की, और ये PWD वालों ने पत्थर रख रखे साल भर से, बम्बे में पानी भी रुक जाता है। इस बीच पुलिस ने भी उन शवों की पहचान कर मामले की जांच शुरू कर दी। उधर जम्मू कश्मीर के श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने चश्मे और बटन के छिपे कैमरों को रोकने के लिए मंदिर परिसर में प्रवेश से पहले ही 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक महिला का वीडियो सामने आया था, जिसमें वो भवन के अंदर तस्वीरें दिखाती नजर आई थी। वो वीडियो चश्मे के अंदर छिपे कैमरे